ओके, सो स्टैटिक एरेज के बाद हम डायनेमिक एरेज डिस्कस कर लेते हैं. सो हमें नेम से समझ में आ रहा है कि डायनेमिक एरे का क्या मतलब है. डायनेमिक एरे का मतलब ये है कि हमें कंपाइलेशन टाइम पे उस पर्टिकुलर एरे का साइज़ नहीं पता होगा, लेकिन एट रन टाइम हम उस एरे का साइज़ चेंज कर सकते हैं. ओके, सो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं. इस एग्जांपल के अंदर जैसे मेंशन कर रखा है, इसके अंदर m_mem जो है वेरिएबल या एरे नेम है, और जो इसके अंदर डायमेंशंस होती हैं उसको हम एम्प्टी ब्रेसेस अगर यहाँ पे होगा तो उसका मतलब ये एक डायनेमिक एरे है. और इसमें ध्यान रखने वाली बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो डायनेमिक एरे होते हैं वो जो है अनपैक्ड एरे ही होंगे हमेशा. मतलब जो डायमेंशंस होंगी वो राइट हैंड साइड पे ही हमेशा हमें दिखेंगी वेरिएबल नेम के. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें एम्प्टी ब्रेसेस जो है लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे हैं. ओके, सो फर्दर डिटेल्स अगर हम डिस्कस करें, सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमने स्टैक नाम का एरे बनाया है. पैक्ड डायमेंशन 7 डाउन टू 0 है, और यहाँ पे एम्प्टी ब्रेसेस है, मतलब ये एक डायनेमिक एरे है. सेकंड एग्जांपल के अंदर नेम्स नाम का एरे बनाया है जो कि एक डायनेमिक एरे है क्योंकि एम्प्टी ब्रेसेस देखे हुए हैं. अब अगर हमें इसके अंदर एलिमेंट्स डालने हैं इनके अंदर, तो हम वो कैसे डालेंगे. इस एग्जांपल के अंदर वो दिखा रखा है. जैसे अगर एरे जो है एरे का नाम है और एक डायनेमिक एरे है, और अगर हमें एट रन टाइम हमें लग रहा है कि हमें इस पॉइंट पे 5 एलिमेंट्स डालने हैं, तो हम एरे इक्वल्स टू न्यू 5 कर देंगे. तो अब ये एरे जो है 5 एलिमेंट्स ले सकता है. 31 हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है, और हम हर एक जो एलिमेंट है उसके थ्रू इटरेट भी कर सकते हैं, उनकी वैल्यू प्रिंट भी करा सकते हैं इस तरीके से. अब इस सेकंड एग्जांपल के अंदर फ्रूट्स नाम का एरे है जो कि डायनेमिक एरे है. न्यू 3 किया, मतलब 3 एलिमेंट्स अब ये ले सकता है, न्यू ब्रैकेट 3. ओके, और स्ट्रिंग टाइप का है तो इसमें स्ट्रिंग हमने वैल्यूज़ डाल दी, एप्पल ऑरेंज एंड मैंगो. और हमने साइज़ बेसिकली डायनेमिक एरे का के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि फ्रूट्स डॉट साइज़ करेंगे तो 3 आ जाएगा क्योंकि 3 इसका साइज़ अभी करंट है. और फ्रूट्स डॉट डिलीट करेंगे तो पूरे सारे एलिमेंट्स डिलीट होएंगे. और देखो हमने डिलीट किया, उसके बाद अगर हम जब साइज़ प्रिंट कर रहे हैं तो 0 प्रिंट आ रहा है. ओके, अब मान लीजिए हमने किसी पॉइंट पे यहाँ पे हमने न्यू 5 डिफ़ाइन किया, तो 5 एलिमेंट आ सकते हैं. लेकिन अगर हमें अब यहाँ पे लगता है कि हमें एक एलिमेंट और डालना है, 2 एलिमेंट और डालने हैं, तो हम क्या कैसे उसको डिफ़ाइन करेंगे या कैसे टेक केयर करेंगे. तो वो इस एग्जांपल के अंदर हमें बता रखा है. हमने एरे बनाया जो कि डायनेमिक एरे है. एरे इक्वल्स टू न्यू 10, अभी 10 वैल्यूज़ ले सकता है. बट अब हमें इस पॉइंट पर लग रहा है कि ये 10 नहीं यार, इसके अंदर हमें 11 वैल्यू डालनी थी, एक वैल्यू और डालनी थी. तो हम कैसे करेंगे. तो एरे इक्वल्स टू न्यू एरे डॉट साइज़. एरे डॉट साइज़ की वैल्यू क्या आएगी, इस पॉइंट पे 10 आएगी, प्लस 1 कर दिया तो टोटल 11 वैल्यू हो गई. ओके, न्यू 11, बट हमने ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे एरे और लिखा है जो कि ये वेरिएबल का नाम है, हमने ये और लिखा है. इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों लाइन्स के बीच में हम मानते हैं कि हमने एरे के अंदर 10 वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दी हमने, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डाल दी. और जब हम यहाँ पे न्यू 11 करेंगे, अगर हम ये नहीं करते तो क्या होता, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो 11 साइज़ की जो है 11 हमें लोकेशंस मिल जाती, एम्प्टी लोकेशंस, और वो एम्प्टी होती. मतलब अगर हमने जो यहाँ पे वैल्यू असाइन करी है वो वैल्यूज़ भी हम बेसिकली वो एरे जो है एम्प्टी हुआ था, हम वो वैल्यूज़ भी हम नहीं ले पाते वापस. ओके, तो ब्रैकेट में एरे डालने का मतलब ये है कि पहले 10 जो एलिमेंट्स के अंदर वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी जो हमने पहले डाली थी, बस अब एक एक्स्ट्रा लोकेशन और आ गई बिकॉज हमने हमें +1 किया. अगर +2 कर देंगे तो 2 एक्स्ट्रा लोकेशन और आ जाएंगी, और जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ जो है कॉपी हो जाएंगी न्यू लोकेशंस के अंदर. ओके, तो इसका एग्जांपल कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं. हमने यहाँ पे 2 एरे बनाए, डायनेमिक एरे, न्यू 5, ये 5 वैल्यू दे दी, ID इक्वल्स टू एरे किया. ओके, जब हम डिस्प्ले करेंगे ID को तो 1 2 3 4 5, क्योंकि अब हमने ID के अंदर वो सेम वैल्यू डाल दी हैं. ओके, हमने ID के अंदर एक एलिमेंट और बढ़ा दिया, और सारे एलिमेंट मतलब पुराने वाला डेटा भी हमने रखा है. ठीक है, अब हमने क्या किया, ID साइज़ -1, ID का साइज़ क्या हुआ पहली बात तो इस वक्त पे
5 था, 6 हो गया यहाँ पे क्योंकि +1 हमने कर दिया। 6 - 1 मतलब फिफ्थ एलिमेंट, 0 1 2 मतलब लास्ट वाला एलिमेंट अगेन, उसके अंदर हमने 6 डाल दिया, लास्ट एलिमेंट हमने 6 डाल दिया। अब डिस्प्ले कंटेंट, अगर हम आईडी के कंटेंट्स अगर हम दिखवाएंगे तो अभी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 आया। यहाँ पे न्यू आईडी में 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब साइज़ ऑफ बोथ एरेज करेंगे तो क्या आएगा, एरे डॉट साइज़ जो है वो तो अभी भी 5 ही आएगा, लेकिन ID डॉट साइज़ जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। मतलब अगर हमें कि एक डायनेमिक एरे से दूसरे डायनेमिक एरे के अंदर वैल्यूज़ कॉपी करानी तो हम इस तरीके से कॉपी करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक वो न्यू लोकेशन बन जाएगी। ओके, ओके सो डायनेमिक एरेज के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एसोसिएटिव एरेज। सो एसोसिएटिव एरेज भी बेसिकली इनका साइज़ भी हमें कंपाइलेशन टाइम पे नहीं पता होता है, और इनको भी ये भी सिर्फ अनपैक्ड टाइप के ही हो सकते हैं। सो उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे डायनेमिक एरे के अंदर तो हमने एम्प्टी ब्रैकेट दिए थे, इसके अंदर हम ब्रैकेट्स और उसके अंदर एक डेटा टाइप दे सकते हैं। वो डेटा टाइप जो है हमें हमारे की का डेटा टाइप होगा। मतलब अभी तक तो हम एरे का एलिमेंट अगर 0th एलिमेंट चाहिए था, फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो 0 1 करके हम एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन अब एसोसिएटिव एरे के अंदर हम कीज़ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी की का टाइप जो स्ट्रिंग है, तो रेचल ऑरेंज ये एक हमारी स्ट्रिंग बन गई है, तो माई एम नेम रेचल करके हम और एम नेम ऑरेंज करके हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम यहाँ पे बेसिकली हम देख सकते हैं। हर एक फंक्शन को गो थ्रू करना अभी इतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एरेज की तरफ मूव करते हैं जो कि क्यूज़ हैं। सो क्यू को हमें अगर डिक्लेयर करना है तो हम ब्रैकेट्स के अंदर डॉलर का सिंबल डालेंगे। अगर हमें ऐसा दिख जाएगा तो मतलब इसका मतलब एक क्यू है, और क्यू के अंदर हम वैल्यूज़ पुश कर सकते हैं और वैल्यूज़ पॉप कर सकते हैं। पुश का मतलब क्या हुआ कि ये अगर एक क्यू है, होता क्या है वैसे तो जनरली क्यू जो होती हैं वो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इस टाइप की होती हैं, लेकिन जो इसके अंदर क्यू है वो हम बेसिकली जो पहले मतलब पुश जो है हम बैक से भी कर सकते हैं, और पुश जो है हम फ्रंट से भी कर सकते हैं, और पॉप जो है हम बैक से भी कर सकते हैं, और पॉप जो है वो हम फ्रंट से भी कर सकते हैं। पुश का मतलब क्या है, पुश का मतलब यह है कि हमें एरे के अंदर एलिमेंट डालना है। पॉप का मतलब क्या है कि हमें एलिमेंट निकालना है, तो वो हम फ्रंट और बैक से दोनों साइड से कर सकते हैं। उसके लिए फंक्शन ऐसा है, जैसे पुश बैक करेंगे तो बैक से एक लास्ट में एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, पॉप फ्रंट करेंगे तो आगे से एक एलिमेंट निकल जाएगा। सिमिलरली हमारे पास पुश फ्रंट भी होता है, मतलब आगे से एक एलिमेंट घुसेड़ना, और पॉप बैक मतलब पीछे से एक एलिमेंट निकालना। तो ये क्यूज़ हैं। तो बेसिकली आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने 4 टाइप के एरेज डिस्कस किए। ओके, स्टैटिक एरेज, डायनेमिक एरेज, एसोसिएटिव एरेज और क्यूज़। स्टैटिक एरेज पैक्ड और अनपैक्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं। देन हमने पैक्ड और अनपैक्ड में डिफरेंसेस देखे कि पैक्ड जो है वो कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, और जब हम एलिमेंट का एरे का नाम करके प्रिंट कराएंगे तो जो डेटा जो प्रिंट होगा वो एक पैक्ड एंटिटी की तरह प्रिंट होगा, लेकिन अनपैक्ड के अंदर कॉमा सेपरेटेड होकर प्रिंट होगा। जो डायनेमिक, एसोसिएटिव और क्यूज टाइप के जो एरेज हैं, ये जो सबके सब जो है अनपैक्ड टाइप के होते हैं। इसका मतलब जो भी डायमेंशंस होती हैं वो वेरिएबल नेम के राइट हैंड साइड पे आती हैं। अगर डायनेमिक एरे है तो हम एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ेंगे, अगर एसोसिएटिव एरे है तो हम कीज़ दे सकते हैं, मतलब इसके अंदर एक डेटा टाइप आएगा ब्रैकेट्स के अंदर। अगर क्यूज़ है तो इसका मतलब डॉलर सिंबल आएगा। और क्यूज़ के लिए हमने देखा पुश बैक, पुश फ्रंट, पॉप बैक, पॉप फ्रंट। और अगर हमें डायनेमिक एरेज के अंदर हमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा मतलब बढ़ाने हैं या इंक्रीज़ करने हैं, या फिर 5 एलिमेंट डालने हैं, तो न्यू 5 करके हम 5 एलिमेंट्स डाल देंगे।
ओके, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।